तो स्टार्ट करें बच्चों? यस सर। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग सेट का एक नया लेक्चर देखेंगे। अभी हम लोग पिछले क्या बोलते हैं वीडियोज में देखें कि हम लोग यूनियन और इंटरसेक्शन पे मिक्स्ड कुछ क्वेश्चन लगाए थे। ठीक है बेटा, आज हम लोग बेटा देखेंगे कि डिसजॉइंट सेट्स क्या होता है। क्या बेटा बताओ? डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है बच्चों, डिसजॉइंट सेट्स का बच्चों हिंदी होता है असंयुक्त समुच्चय, या इसी का बेटा एक और भी नाम होता है विसंगीत समुच्चय। क्या बेटा बताओ? विसंगीत समुच्चय। अच्छा, विसंगीत आ रहा है? हाँ? ठीक है, कोई बात नहीं। असंयुक्त या इसी को क्या कहते हैं बताओ? विसंगीत समुच्चय। अब देखिए तो, ठीक है, ठीक है बेटा। तो हम लोग देखेंगे बेटा कि डिसजॉइंट सेट क्या है, और ठीक है, डिसजॉइंट सेट क्या है जिसकी हिंदी होती है असंयुक्त समुच्चय या विसंगीत समुच्चय। बच्चों ये बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी टॉपिक चाहे छोटा हो या बड़ा हो, हमको हर चीज जानना जरूरी है। ठीक है बेटा? ठीक है, देखिए बेटा, जैसे मान लो बेटा मैं दो सेट लिया, ठीक है ना, एक सेट ए ले लूं और एक सेट बी ले लूं। बात को समझो अच्छे से बेटा। जैसे मान लो एक सेट ए ले लिया, मान लीजिए मैंने ले लिया 2 3 4, और एक सेट बेटा मैं बी ले लिया बच्चों, मान लीजिए आपका, ठीक है ना, 6 7 8। मैं कोई भी दो सेट उठा लिया, एक ए ले लिया 2 3 4 और बी ले लिया 6 7 8। तो आप हमें बताइए कि अगर हम इन दोनों सेटों का अगर मैं मतलब इंटरसेक्शन लूं, ठीक है, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी, तो आप हमको बताओ कितना एलिमेंट होगा उसमें? एक भी एलिमेंट नहीं होगा। इसका मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन हमको 5 प्राप्त होगा। 5 का मतलब हो गया एम्प्टी सेट। तो बच्चों यहाँ पे जो ए है और जो बी है वो एक दूसरे का डिसजॉइंट सेट कहलाता है। बात समझ आया कि नहीं आया? बस इतना ही डिसजॉइंट सेट का कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब अगर हमारे पास दो सेट हों और उन दोनों सेटों का अगर मैं इंटरसेक्शन लूं और इंटरसेक्शन के बाद हमारा एक भी कॉमन एलिमेंट नहीं मिल रहा है बेटा, यानी कि हमको इंटरसेक्शन के बाद हमें एक एम्प्टी सेट प्राप्त हो रहा है, तो इसका तात्पर्य यह है कि हमारा ए और बी क्या है बताओ? डिसजॉइंट सेट। बात समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा बेटा, लेकिन अगर मान लो कुछ एलिमेंट कॉमन मिल गया, जैसे मान लो बच्चों मैं यहां पे लिख देता 4 है ना, यहां पे लिख देता 6, तो बताओ 2 3 6 6 7 8, तो क्या इन दिस केस भी आपका ए इंटरसेक्शन बी क्या एम्प्टी सेट होगा? तो उस समय ए इंटरसेक्शन बी में बच्चों एक एलिमेंट होगा 6। तो बेटा इस समय हमारा डिसजॉइंट सेट नहीं है। कौन कौन? ए और बी। इस समय हम ए और बी को एक दूसरे का इंटरसेक्टिंग सेट या ओवरलैपिंग सेट कहेंगे। बात समझ आया कि नहीं आया? इसका मतलब गारंटी है कि या तो दो सेट डिसजॉइंट होंगे, और अगर डिसजॉइंट नहीं होंगे तो गारंटी है कि ओवरलैपिंग होंगे या इंटरसेक्टिंग होंगे। अरे मेरे भाई, अगर मान लीजिए, मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर डिसजॉइंट नहीं है का मतलब ए और बी का जब इंटरसेक्शन लिया तो हमको एम्प्टी नहीं बल्कि एक ऐसा सेट मिल रहा है जिसमें एक एलिमेंट या दो एलिमेंट या 3 एलिमेंट। इसका मतलब एक या एक से अधिक एलिमेंट है। इसका मतलब डिसजॉइंट नहीं है, तो गारंटी है कि वो सेट क्या कहलाएगा बताओ? इंटरसेक्टिंग सेट। क्या कहलाएगा? इंटरसेक्टिंग सेट। दोनों ए और बी एक दूसरे का इंटरसेक्टिंग सेट कहलाएगा, या उसको बोल दो ओवरलैपिंग सेट्स। लेकिन इंटरसेक्शन लेने के बाद एक भी एलिमेंट नहीं मिला, एम्प्टी मिला, तो उसे बोलेंगे बच्चों बताओ कौन सा? बताओ। बस बेटा यही है डिसजॉइंट सेट्स और इंटरसेक्टिंग या ओवरलैपिंग सेट। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो ठीक है बेटा, मैं एक एग्जांपल लेके समझा दिया, मैं डेफिनेशन लिख दे रहा हूं और डेफिनेशन के बाद एग्जांपल लिख दे रहा हूं, उसको आप लोग ठीक है ना बेटा नोट्स में लिख लीजिए। ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, आगे हम लोग देखेंगे दो सेटों का अंतर। ठीक है बेटा, तो आगे वाले लेक्चर में देखेंगे। ये बहुत छोटा सा ही टॉपिक था,
उम्मीद है कि समझाने में एक ही एग्जांपल के द्वारा आपको समझ में आ गया होगा। खैर अगर नहीं आया है तो अभी जैसे ही मतलब मैं डेफिनेशन इसका लिख दूंगा, एक और भी एग्जांपल लिख दूंगा, आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। ये बहुत बड़ी कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर आप पीछे का लेक्चर सब कुछ अटेंड किए हैं, देखे हैं अच्छे से, तो उम्मीद है कि ये बहुत कठिन चीज नहीं है, क्योंकि इंटरसेक्शन अगर आपको लेने आता है, एम्पैथी सेट के बारे में अगर आपको नॉलेज है, तो डिसजॉइंट सेट क्या है इसके बारे में समझने में कोई तकलीफ आपको नहीं होगा। लेकिन अगर आपको पीछे की लेक्चर्स का जो भी कॉन्सेप्ट है वो समझ में नहीं आया है, या अगर वो लेक्चर्स आप नहीं देखे हैं या किसी बुक में नहीं पढ़े हैं, तो दिक्कत तो बेटा होगा ही होगा। ठीक है बेटा, तो ठीक है, देखो ठीक है बच्चों, मैं अब डेफिनेशन लिख दे रहा हूं। यदि ए व बी दो सेट्स, बस आ गया ना। देखो बच्चों, तो समझिए, देखिए मैं डेफिनेशन लिख दिया इसका बेटा। देखो, डिसजॉइंट सेट्स, जिसकी हिंदी में पहले भी बताया कि असंयुक्त या विसंगीत समुच्चय होता है। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको समझाया कि अगर हमारे पास दो सेट हों और अगर उन दोनों का इंटरसेक्शन लेने पर हमें एक एम्पैथी सेट मिल रहा है, तो हमारी वो दोनों सेट एक दूसरे के क्या कहलाएंगे बताओ? डिसजॉइंट। हाँ ना, बोलो यार। तो वही मैं देखो डेफिनेशन लिखा हूं, यदि ए व बी दो सेट्स इस प्रकार हो, इफ ए एंड बी आर टू सेट सच दैट, बोलो बच्चों, ऐसे आप इसको इंग्लिश में भी कन्वर्ट करके लिख सकते हो कि ए व बी का इंटरसेक्शन, जब हम ए व बी का इंटरसेक्शन ले तो एक एम्पैथी सेट हो, क्या हो? मतलब एक रिक्त समुच्चय हो, तो ए व बी एक दूसरे के डिसजॉइंट सेट्स कहलाते हैं। बेटा बात समझ में आया कि नहीं आया? अर्थात अगर इस बात को मैं शॉर्ट में बोलूं तो फॉर डिसजॉइंट सेट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? फाई बेटा हम जानते हैं एम्पैथी सेट को डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, देखो एक मैं नोट भी लिख दिया हूं कि यदि ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू फाई, अगर ए और बी का इंटरसेक्शन लेने पे एक एम्पैथी सेट नहीं मिलता है, यानी कि नॉट इक्वल टू फाई, तो ए व बी एक दूसरे के इंटरसेक्टिंग सेट्स या ओवरलैपिंग सेट्स कहलाते हैं। तो हमारे जो ए होगा और जो बी होगा वो एक दूसरे का इंटरसेक्टिंग सेट कहलाएगा या तो ओवरलैपिंग सेट कहलाएगा, जब ए व बी का इंटरसेक्शन लेने पे हमको एक एम्पैथी सेट नहीं बल्कि एक नॉन एम्पैथी सेट मिले। हाँ ना, बोलो बच्चों। इसी को, इस पूरे बातों को बच्चों में एक एग्जांपल के थ्रू आपको और भी समझा दिया हूं अच्छे से। जैसे देखो बच्चों, ए बराबर 1 2 3, बी बराबर 4 6 8, ऐसा मैं एलिमेंट्स ले लिया बी में, सी में मैं एलिमेंट ले लिया 1 2 7। देन तब देखो बच्चों, ए इंटरसेक्शन बी, जब ए और बी का आप इंटरसेक्शन लोगे तो देखो बच्चों, इसमें और इसमें एक भी एलिमेंट कॉमन, तो जब एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो इसका मतलब बच्चों यह एक एम्पैथी सेट मिलेगा। और जब हमने ए का और सी का इंटरसेक्शन लिया तो उस समय हमने देखा दो एलिमेंट कॉमन मिल रहा, 1 और 2, इसका मतलब यह एक नॉन एम्पैथी सेट है कॉमन लेने के बाद। तो इसका मतलब बच्चों ए व बी एक दूसरे के डिसजॉइंट कहलाएंगे, जबकि ए व सी एक दूसरे के इंटरसेक्टिंग कहलाएंगे। बोलो बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया? तो उम्मीद है कि आपको आज डिसजॉइंट सेट क्या होता है, इंटरसेक्टिंग सेट क्या होता है, ये आपको भलीभांति समझ में आ गया होगा अगर आप ध्यान दिए होंगे तो बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, ये बात मैं वीडियो के स्टार्टिंग में भी बोला था। तो ठीक है बच्चों, ठीक है ना, आप लोग इसको नोट कर लीजिए और हम आपसे यही कहेंगे कि आप लोग खूब मेहनत करिए, क्योंकि पढ़ाई से इंपॉर्टेंट लाइफ में कुछ नहीं है। ये बात मैं भी बोलता हूँ, आपके पेरेंट्स भी बोलते होंगे, वो हर एक व्यक्ति जो आपको वास्तव में चाहता है वो यही बोलेगा कि आपके लिए सही यही है। ठीक है बच्चों, तो ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना है। तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलेंगे चलते चलते, नाम तो सुना ही होगा।